Hey, hello everyone, welcome back. So we were learning about the file IO concept in Java. So previously we have covered two sessions. First session was all about file IO, file class. Second session था file writer के about में. थर्ड सेशन होगा फाइल रीडर क्लास के अबाउट में. ठीक है. सो सपोज एक हम फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फाइल क्लास होती है. देन उस फाइल को रिप्रेजेंट तो कर लिया, अब उसमें कुछ राइट करना है, डेटा राइट करना, तो उसके लिए हमारे पास फाइल राइटर क्लास थी. अब उसमें कुछ डेटा राइट कर लिया. अब किसी भी फाइल को अगर मुझे रीड करना है कि उसमें कौन सी डेटा लिखी हुई है, कौन सी डेटा है, तो उसके लिए हमारे पास फाइल रीडर क्लास है. इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फाइल राइटर और फाइल रीडर में कुछ कमियां आएंगी. हमने प्रीवियसली फाइल राइटर के अबाउट में कुछ कमियां ऑब्जर्व की थी. तीन कमियां हमने ऑब्जर्व की थी, तीन प्रॉब्लम जो की थी: ओवर रिटन प्रॉब्लम, न्यू लाइन प्रॉब्लम एंड ओनली कैर डेटा कैन बी रिटन इन द यूजिंग द फाइल राइटर क्लास. तो ये तीन प्रॉब्लम हमने ऑब्जर्व की थी. ओवर रिटन तो रिजॉल्व हो गया था क्योंकि हमारे पास बुलियन फॉल्स करके एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर आता है. वो हम फॉल्स एंड ट्रू दे सकते हैं. जो अगर फॉल्स देते हैं तो हमारा डेटा, प्रीवियस वाला डेटा जो है ओवर राइट नहीं हो रहा था, अपेंड हो जा रहा था उस प्रीवियस वाले डेटा में, हमारा जो न्यू डेटा है. लेकिन न्यू लाइन वाली जो प्रॉब्लम है ये हाफ रिजॉल्व हुई थी. हाफ रिजॉल्व मतलब हमारे कई सारे सिस्टम में जो है बैकवर्ड स्लैश एन सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो न्यू लाइन वहां पे नहीं क्रिएट हो रही थी. तो न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो है एक न्यू मेथड होता था लाइन सेपरेटर. उसको हमने सेपरेटली कॉल करना पड़ रहा था, अलग से कॉल करना पड़ा, तो हमारे लिए हेडेक है. कहीं ना कहीं हम जब लाइन सेपरेटर को कॉल कर रहे थे तो वो कॉल स्टैक में जा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हेडेक था. तो ये न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए करने वाली जो प्रॉब्लम थी ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं हुई, तो उसके लिए हमारे पास जो है इसे हम हाफ रिजॉल्व मान लेते हैं. फिर उसके बाद ओनली कैर डेटा कैन बी रिटर्न. हम देख रहे थे कि इंटीजर टाइप का डेटा हम अगर रिटर्न करना चाह रहे थे तो राइट नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी. उसको राइट करने के लिए हमें एज अ स्ट्रिंग पास करना पड़ रहा था. सेम वे में हम राइट रीडर फाइल रीडर क्लास पढ़ेंगे, जिसमें भी हम कुछ कमियां ऑब्जर्व करेंगे, उस कमियों को हम नोट डाउन करते चलेंगे. एंड देन इन फ्यूचर हम देखेंगे फाइल राइटर एंड फाइल रीडर क्लास को की इन जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करके मॉडिफाई करके कुछ एफिशिएंट क्लासेस बनाए गए. जैसे कि बफर्ड रीडर बनाया गया फाइल रीडर को एफिशिएंट बना के. देन बफर्ड राइटर बनाया गया फाइल राइटर को एफिशिएंट बना के, उसके प्रॉब्लम्स को फिक्स करके. एंड देन फिर उसके बाद हमने देखा कि बफर्ड राइटर को भी फिक्स करके एक और क्लास बनाएगी प्रिंट राइटर. तो इन सारी क्लास को हम इन फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आज के केस में हम फाइल रीडर क्लास के अबाउट में सब कुछ देखेंगे. ठीक है. डेफिनेशन कह रहा है कि फाइल रीडर इज ए क्लास यूज टू रीड कैरेक्टर डेटा फ्रॉम ए फाइल. फाइल रीडर एक क्लास है, इसका यूज किया जाता है कैरेक्टर डेटा को रीड करने के लिए. कहां से? किसी भी फाइल से. ठीक. इट रीड्स डेटा वन कैरेक्टर एट ए टाइम. अब अगर आप इसको नोटिस करोगे, ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है. इस क्लास के लिए ड्रॉबैक है. मतलब कि ये डेटा को रीड तो कर रहा है लेकिन एक बार में एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है. मतलब कि सपोज अगर हमारे पास एक फाइल है, इसमें क्या लिखा हुआ, आज संडे है, आज का मौसम बहुत अच्छा है. तो इसमें इसको रीड फाइल रीडर अगर इसको रीड करेगा, सबसे पहले ए को रीड करेगा, फिर स्मॉल ए को रीड करेगा, फिर स्मॉल जे को रीड करेगा, फिर यहाँ पे एक स्पेसेस है, स्पेस को रीड करेगा, फिर कैपिटल एस को रीड करेगा, फिर स्मॉल यू को रीड करेगा एंड सो ऑन. तो आप देखोगे एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है, एक बार में एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है. मतलब अगर एक फाइल में 1 लाख कैरेक्टर है तो 1 लाख बार फाइल रीडर क्या करेगा, रीड मेथड को कॉल करेगा. मतलब रीड मेथड 1 लाख टाइम जो है कॉल होके स्टैक में जाएगा. अब नाउ यू थिंक ये कितना बड़ा हेडेक होगा, ये हमारे लिए इनएफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? राइट, होगा ना. तो सेम वे में यहां लिखा है इट रीड्स डेटा वन कैरेक्टर एट अ टाइम विच कैन बी इनएफिशिएंट फॉर द लार्ज फाइल. राइट. तो अब हम डिस्कस करेंगे फाइल रीडर क्लास के. एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, फाइल रीडर क्लास कैसे कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, कैसे डेटा को रीड करता है, ये चीज हमें बेसिक आइडिया लेंगे पहले. उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर्स वगैरह को तरफ जाएंगे एंड देन कुछ मेथड्स हम देखेंगे, मेथड ओवरलोडेड मेथड भी हम देखेंगे. एंड देन एक छोटा सा या राइट हमारा फाइल रीडर कंप्लीट हो जाएगा. ओके. नाउ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि फाइल रीडर क्लास एक्चुअली वर्क कैसे करता है. ठीक है. अब फाइल रीडर क्लास क्या कर रहा है? फाइल रीडर क्लास करता है कि कोई भी फाइल अगर एग्जिस्टेड फाइल है, उसको रीड करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. तो फाइल रीडर को यूज करना है, तो फाइल रीडर क्लास को यूज करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा. तो हम एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फाइल रीडर क्लास का. तो फाइल रीडर एक सिंपल हमने ऑब्जेक्ट बना लिया. अब हमने एक फाइल रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो हमें इस ऑब्जेक्ट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक आई वेरिएबल लिया, उसमें हमने 10 स्टोर कर दिया. मतलब ये 10 क्या है? इंटीजर वैल्यू है. अब इस 10 को इंटीजर वैल्यू है, तो इस वेरिएबल को हमें किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा? इंटीजर टाइप के वेरिएबल में. तो हमने यहाँ इंट ले लिया सिंपली, यानी कि इंट आई में हमने 10 डाल दिया. ठीक. सेम वे में इसको रिमूव करते हैं यहाँ से. सेम वे में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया. तो फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो फाइल रीडर के टाइप के ऑब्जेक्ट में ही हमें रेफरेंस वेरिएबल में ही हमें स्टोर करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे फाइल रीडर
क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता है सिंपली एफ आर नेम से, एक शॉर्टकट फॉर्म एफ आर फाइल रीडर, ठीक, बना दिया। अब यहाँ पे ये हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे तो रख लिया, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर को हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन हम यहाँ पे किस फाइल को रीड करना है, सपोज फाइल नेम हम यहाँ पे दे देते हैं टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, मतलब टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को हमें रीड करना है, हमारे पास जो ये वाली फाइल है इस फाइल को हमें रीड करना है, ठीक, सिंपली इस फाइल को रीड करना है, ठीक है, ओके। अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब यहां पे इस एफ आर का मतलब क्या हुआ, ये एफ आर इस टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को रिफर कर रहा होगा, इसके पूरे कंटेंट, होल कंटेंट को रिफर करेगा। अब हमें रीड करना है टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को, अगर मुझे रीड करना है तो सबसे पहले कंट्रोल हमारा आएगा मेन मेथड के पास। मेन मेथड के पास यहाँ पे देखिए कंट्रोल के यहाँ पे फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एफ आर रेफरेंस कर रहा है टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में। अब जेवीएम यहाँ क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी इस एनवायरमेंट में, इस फाइल सिस्टम में कहीं स्टोर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फाइल सिस्टम यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नेम का फाइल स्टोर है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको रीड करेगा। लेकिन सपोज एक केस मिले अगर हमें कि ये फाइल एग्जिस्ट ना करे, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ले लिया एबीसी डॉट टेक्स्ट, अब जेवीएम आया चेक करा कि एफ आर जो है एबीसी डॉट टेक्स्ट को रिफर कर रहा है, लेकिन अब चेक करेगा क्या ये एबीसी डॉट टेक्स्ट यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्या, यहाँ पे हम चेक करेंगे कहीं एबीसी डॉट टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक एक्सेप्शन रेज होगी, उस एक्सेप्शन को कहते हैं हम फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अब और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा कंपाइल नहीं होगा कोड, ठीक। तो चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक कर सकते हैं, सारे कोड को हम ट्राई ब्लॉक में रख दें, कैच ब्लॉक के अंदर हम हैंडलिंग कोड रख दें अपना, जो हमारे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा हो, या फिर हम यहाँ थ्रोज कीवर्ड का यूज करके इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो सिंपली हमें पे थ्रोज कीवर्ड का यूज करके फाइल कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन होगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन होगा, इसको हम हैंडल कर लेंगे। साथ ही साथ हम आईओ पे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम आईओ पे काम कर रहे हैं, हम अगर आईओ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें यूज करेंगे, है ना, जैसे कोई फाइल क्रिएट करनी है ना, कोई फाइल डिलीट करनी है, तो उसके लिए हमें उसे एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली आईओ को भी हैंडल कर लेंगे, तो आईओ एक्सेप्शन को भी हम यहाँ पे सिंपली हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा लगाया, आईओ एक्सेप्शन को भी हमने हैंडल कर दिया, ठीक। अब ये कैसे हुआ, कैसे कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है मेरी एक्सेप्शन हैंडलिंग में, हमने डिटेल में सारी वीडियो बनाई हुई है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ऑलमोस्ट 4 आवर का वीडियो है टोटल। तो ऑलमोस्ट हर एक स्मॉल एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया, वहां पे हर एक चीज को डिस्कस किया, आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कि अगर ये एबीसी डॉट टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो जो एक्सेप्शन रेज होगा उस एक्सेप्शन को हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया, ठीक। हमने ये भी रिजॉल्व कर लिया कि आईओ से रिलेटेड हम कुछ यूज कर रहे हैं, उस वहां पे भी अगर कोई एक्सेप्शन रेज हो रहा है तो आईओ एक्सेप्शन को भी हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया। अब सपोज हमें रीड करना है फाइल को ना, तो टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को रीड करना, तो हम इसे चेंज करके टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी हम यहाँ पे रखते हैं, मानी कि टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को हमें रीड करना है, अभी एफ आर रीड करेगा, एफ आर रीड करेगा, है ना, तो हमें रीड करना, तो यहाँ पे एक हमारे पास मेथड होता है, रीड नाम का एक मेथड होता है, ठीक। कहाँ स्टोर है, ये फाइल रीडर में स्टोर है, फाइल रीडर में स्टोर है, ठीक, फाइल रीडर में स्टोर है। तो फाइल रीडर में स्टोर है कौन सा मेथड, रीड मेथड। अब रीड मेथड क्या करता है, रीड मेथड क्या करेगा, इस फाइल में जाएगा, इस फाइल में हर एक वैल्यू को, हर एक कैरेक्टर को रीड करेगा, और रीड करके एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। नाउ यू विल थिंक कि इंटीजर वैल्यू क्या है रिटर्न करेगा, भाई कैरेक्टर रिटर्न करना चाहिए, वो एक्चुअली में कैरेक्टर ही रिटर्न कर रहा है, लेकिन उस कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू रिटर्न कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ए है, यहाँ पे सबसे पहले रीड आएगा, यहाँ पे रीड जाएगा इस फाइल के पास, फाइल के पास जाएगा, तो सबसे पहला कैरेक्टर इसको मिला ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, तो इस कैपिटल ए को कैपिटल ए रिटर्न नहीं करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, इस कैपिटल ए की इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। अब इस कैपिटल ए का इंटीजर वैल्यू क्या है, आई गेस 65 और 97 मे बी, आई एम कंफ्यूज, यू कैन चेक आउट द आस्काई वैल्यूज, राइट। तो यहाँ ए वैल्यू के, यहाँ पे ए वैल्यू की आस्काई वैल्यू को रिटर्न करेगा, फिर स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू को रिटर्न करेगा, देन स्मॉल जे की आस्काई वैल्यू को रिटर्न करेगा, देन यहाँ स्पेस कैरेक्टर मिला, स्पेस कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू को रिटर्न करेगा। कैरेक्टर बाई कैरेक्टर रीड करता जाएगा और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के आस्काई वैल्यू को रिटर्न करता जाएगा, मतलब एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता जाएगा। एट द एंड आएगा, एंड वाली कैरेक्टर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का आस्काई वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसके बाद इसको यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, नल मिलेगा। अब अगर इसको नल मिला तो नल की वैल्यू क्या क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। मतलब जब भी हमें -1 मिले तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने पूरी फाइल को क्या कर लिया, रीड कर लिया।
पूरी फाइल को रीड कर लिया। सेम वे में हम यहाँ किसको रीड कर रहे हैं, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को रीड कर रहे हैं। अब टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को कौन रेफरेंस कर रहा है, एफ आर रेफरेंस कर रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली एफ आर डॉट रीड कर दिया हमने सिंपली। अब ये पूरी वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। हर कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू, जैसे एफ आर डॉट रीड वैल्यू क्या करेगा, पहले ए को रीड करेगा। अब ए की जो इंटीजर वैल्यू होगी वो ASCII वैल्यू उसकी रिटर्न कर देगी एज इंटीजर फॉर्म। तो इसको हम क्या करना है, ये जो क्या रिटर्न कर रहा है, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसको हमें एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू ले लिया। अब यहां हर कैरेक्टर की वैल्यू यहां पे रीड हुई, फर्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू यहां पे रीड होगी, रीड होगी इसमें आई में आ जाएगा। ठीक, रीड कर लिया हमने। अब हमें पूरे फाइल को रीड करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ एक कैरेक्टर को रीड हुआ यहाँ पे, यहाँ आई में क्या होगा, पहला कैरेक्टर आएगा यहाँ पे, पहले कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा रीड करना। तो पहला कैरेक्टर ए है, ए का जो भी यहाँ पे ASCII वैल्यू होगी वो उठ के हमारी आई में आ जाएगी। सिर्फ हमें पहला कैरेक्टर हमने रीड किया। अब हमें पूरे फाइल को इस तरीके से पूरे फाइल को हमें रीड करना है। ठीक, अब इस पूरे फाइल को रीड करने के लिए हमें यहाँ लूप चलाना होगा। हम यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करेंगे और यहाँ पे ये चेक करेंगे इफ आई इज नॉट इक्वल टू -1। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि क्या हुआ, अगर हमें -1 मिला मतलब हम यहाँ एंड पे आ गए। सपोज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने न्यू लाइन दे दी, न्यू लाइन देने के बाद हमने यहाँ पे कुछ टेस्ट लिख दिया। फिर यहाँ जो माइनस, यहाँ जो बाय डिफॉल्ट नल आ रहा था क्वेश्चन मार्क के बाद, अब वो नल नहीं आके बल्कि यहाँ न्यू लाइन आ जाएगी। और न्यू लाइन आके यहाँ पे अब जो नल आ रही थी, नल वैल्यू यहाँ एंड में आ जाएगी। अब सपोज हमने क्या किया, फिर से हम यहाँ फिर से कुछ वैल्यू दे दी। अब यहाँ जो नल वैल्यू आ रही थी, नल वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ न्यू लाइन आ जाएगा। मतलब एंड ऑफ फाइल जो भी एंड कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर के जस्ट बाद बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट नल, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम उसको एज अ नल कंसीडर करेगा। ठीक, तो हम इसको हम यहां से रिमूव करते हैं। अभी हमारे लिए नल वैल्यू जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू है वो नल वैल्यू है। मतलब क्वेश्चन मार्क तक मुझे रीड करना है, मतलब इस पूरे फाइल को मुझे रीड करना है। तो इस पूरे फाइल को मुझे रीड करने के लिए व्हाइल लूप चलाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट कैरेक्टर उठाया, फर्स्ट कैरेक्टर उठा के उसकी जो वैल्यू हुई वो वैल्यू उठा के हमने आई में डाल दी। अब आई में जो है इंटीजर वैल्यू आ रही है। क्यों इंटीजर वैल्यू आ रही है, क्योंकि जो इसके फर्स्ट कैरेक्टर की ASCII वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। नाउ कंफर्म की कैपिटल ए जो है 65 होता है, आई गेस 65 होता है, या आई कंफर्म। या यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे सारा ASCII टेबल है। यहाँ पे 65 कैपिटल ए के लिए, 97 स्मॉल ए के लिए, 97 स्मॉल ए के लिए। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ASCII वैल्यू को रिटर्न करेगा सिंपली, राइट। तो यहां पे पहले कैरेक्टर पहले आई में कितना आ गया, 65 आ गया। नाउ 65 इज नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1, राइट। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन पढ़ेंगे, अगली अगली सॉरी अगली कैरेक्टर पढ़ेंगे। अभी ए पढ़ा था, अब हमें अगली कैरेक्टर को पढ़ना है, यानी कि स्मॉल ए को पढ़ना है, रीड करना है। तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, एफ आर डॉट रीड को कॉल कर देंगे सिंपली। मतलब कि हम न्यू लाइन को पढ़ रहे हैं, राइट। इसके अंदर हम किसको डाल देंगे, आई को डाल देंगे। मतलब ये इंटीजर वैल्यू तो रिटर्न करेगा, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब वो इंटीजर वैल्यू किस में आएगी, आई में आएगी। क्यों, क्योंकि आई को ही हम बार बार चेक कर रहे हैं, आई को हम यहाँ पे कंडीशन में बार बार चेक कर रहे हैं। और ये आई तब तक चेक होता रहेगा जब तक आई हमारा क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद यानी नल वैल्यू के पास ना आ जाए, यानी कि -1, आई इक्वल टू -1 ना हो जाए, तब तक हम इसको चेक करते रहेंगे। हमने इसको चेक किया, सिंपली रीड कर लिया। अब अगर आप चाहो तो हर बार कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आप रीड करो उस कैरेक्टर को आप चाहो तो प्रिंट कर लो कि कौन सा कैरेक्टर आपने रीड किया सिंपली। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट राइटर का यूज कर लेंगे और यहाँ कैरेक्टर को प्रिंट कर लेंगे सिंपली। यहाँ पे एलन हटा देते हैं, यहाँ पे आई को प्रिंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि आप आई को प्रिंट कर रहे हो और आई किस फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में है। आई किस फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में है। और यहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है तो वहां इंटीजर फॉर्म में ना प्रिंट करके आप इसको किस फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हो, कैर फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हो, तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे कैर फॉर्म में। तो टाइप कास्टिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अगर आप ये टाइप कास्टिंग, कैर का टाइप कास्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी ASCII वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी हर एक उसमें। ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्पेस दे देते हैं सिंपली। हमने क्या प्रिंट किया, कौन कौन से कैरेक्टर को रीड किया। ठीक है, सिंपल। हमने क्या किया, एक टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी है, उसमें सारे कैरेक्टर को हमने वन बाय वन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सब कुछ रीड किया सिंपली। सिंपल रीड किया और कुछ नहीं किया। कैसे रीड करना, सबसे पहले, और ये रीड जो मेथड जो होता है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, रीड करके उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू को रिटर्न कर देता है सिंपली, है ना।
सिंपल सिंपल, हमने सारे कैरेक्टर को प्रिंट प्रिंट कर लिया सिंपली। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे फाइल रीडर का यूज कर रहे हो तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे आईओ के सारे क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया है। आप सेपरेटली, अगर आप सेपरेटली इंपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फाइल राइडर करना पड़ेगा, फाइल रीडर करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आईओ के सारे उसको कर लिया है, तो नो प्रॉब्लम, सिंपल। मतलब आपको फाइल रीडर के अबाउट में सब कुछ अगर फंक्शनलिटी अगर यूज करनी है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी कि सारा डेटा जो हमारे पास ये डेटा है ये रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई विल शो यू समथिंग, जस्ट जावा सी टेस्ट डॉट जावा हमने रीड किया, एंड देन जावा टेस्ट क्लास, सारा कैरेक्टर रीड हो गया। आप यहाँ पे देखोगे ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है अब यहाँ पे शो तो नहीं, प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने इसे प्रिंट नहीं किया। तो हम यहाँ पे अगर जब रीड कर रहे हैं तो अगर इसी चीज को हम चाहें तो कॉपी करके सिंपली यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। मतलब हमने फर्स्ट कैरेक्टर को भी रीड किया और उसको भी यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया सिंपली। नाउ व्हाट विल हैपन, आई विल शो यू अगेन कि हमने हर कैरेक्टर को रीड किया कि नहीं किया। जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड देन जावा टेस्ट। ठीक, अब देखो आज संडे है, आज का मौसम बहुत अच्छा है, राइट राइट, रीड हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, फाइल रीडर के साथ एक प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम था फाइल राइटर का। सेम वे में हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे फॉर फाइल रीडर, फाइल रीडर क्लास के लिए। तो इसके लिए पहला प्रॉब्लम हमें क्या मिला कि इट रीड्स कैर बाई कैर, इट रीड्स कैर बाई कैर, जो भी डेटा स्टोर होगा उस डेटा को कैर बाई कैर ये रीड करेगा, राइट। अगर आप अभी यहां टाइप कास्टिंग नहीं करते, सपोज अगर मैं इसे टाइप कास्टिंग नहीं कर रहे, सेव कर रहे हैं, फिर से कंपाइल करेंगे जावा सी टेस्ट और जावा जावा टेस्ट। अब आप यहां पे देखो, सबसे पहले तो ए आया, हमने ये तो प्रिंट कर लिया था टाइप कास्ट करके, फिर उसके बाद 65 आया, 97 आया, 106 आया, 32 आया, 83 आया। अभी हमारे पे इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो हमारे पास ये रीड वैल्यू है, रीड मेथड है, ये हमारी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करी है। हर कैरेक्टर की उसकी आस्काई वैल्यू रिटर्न करेगी और उसकी आस्काई वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होती है, राइट। जो लास्ट कैरेक्टर हमारे पास कितना है, 10 है, यानी कि 10 इज द आस्काई वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क। वी कैन चेक हियर question mark, try to find the question mark here. Yeah, we can see here it is 95, no it is 63. Why it was 10, and at the 10 what is the 10? Yeah, null value, new line, that's why it is given to the 10. Okay, सो इस तरीके से ये जो हमारा रीड मेथड है, ये रीड मेथड हमारा इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। किसका रिटर्न, किसका इंटीजर वैल्यू, जो हमारी कैरेक्टर होगी, करंट कैर होगा, मतलब इसको कैर बाय कैर रीड कर रहा है। अब सपोज इस फाइल में मैं इस लाइन को कॉपी करूं, पेस्ट करता जाऊं, कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, काफी टाइम बाद पेस्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स पेस्ट इट एंड मेक मोर वर्ड्स, लाइक कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, मैंने 350 लाइन, 340 350, आई मेक 500 लाइन्स। ओके, जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, या आई मेक द 500 लाइन्स। सेव करते हैं में से। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट काउंट, इंट काउंट हमने ले लिया और इनिशियली इसको हमने 0 स्टोर कर दिया इसमें। और हर बार जब भी हम यहाँ पे कैरेक्टर को रीड करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। नाउ अब हम देखेंगे कितने वर्ड्स को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो हम बाहर आते हैं, यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कितने वर्ड को हमने रीड किया। सो वी हैव टोटल काउंट वर्ड्स, वी हैव टोटल वर्ड्स, हमें प्रिंट कर लेंगे सिंपली। ठीक, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखो, और यहाँ इसे हम टाइप कास्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैर, सिंपल टाइप कास्ट कर लिया हमने। ठीक, नाउ just copy control C plus C and now here compile the code test.java here and java test
नाउ सी, अब ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा है। टोटल हमारे पास 23,502 वर्ड्स आए। टोटल हमारे पास 23,502 वर्ड्स आए। इतने 23,000, सपोज अगर 1 लाख वर्ड्स होते तो क्या इसकी ये एफिशिएंसी सही रहती? एफिशिएंसी सही रहती इसकी? नहीं सही रहती। तो ये एक ड्रॉबैक माना गया फाइल रीडर क्लास के लिए। हालांकि इसके बाद इस रीड मेथड का एक ओवरलोडेड मेथड बनाएगा जो क्या करेगा, इस पूरे फाइल को एक बार में रीड करेगा, लेकिन वो भी जो है एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि उसको हम एज अ कैर फॉर्म में ले रहे हैं, और कैर फॉर्म में जो हम सॉरी एज अ एरे फॉर्म में ले रहे हैं, और जो एरे फॉर्म में जो भी डेटा होगा उसको हमें एरे फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है, तो वो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा स्पेसेस ले रहा है, इसलिए उसको एफिशिएंट नहीं माना गया। अब नेक्स्ट मेथड ओवरलोडेड मेथड क्या है, वही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, int read char ch read character into an array and returns the number of characters read। एक बार में जितने कैरेक्टर्स को रीड करना है रीड कर लेगा, और उसके जितने भी नंबर है उस नंबर को रिटर्न कर देगा सिंपली यहाँ पे। ठीक, अब इसको कैसे यूज करना है वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और ये चीज देखने से पहले हम कंस्ट्रक्टर के दो टाइप है ना, दो इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टाइप है फाइल रीडर, जिसमें हम एक स्ट्रिंग, एक आर्गुमेंट ले रहा है जो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट है, जो सिंपली हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये किया। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर 1 है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर 1 है। तो मेक इट एज कंस्ट्रक्टर 1। आई एम सॉरी फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। ओके, नाउ कंस्ट्रक्टर 2 है यहाँ पे, जो इसमें हम फाइल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। जैसे हमने राइटर क्लास बनाया था उसमें हमने फाइल का ऑब्जेक्ट पास किया था, सेम वे में हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर 2 यहाँ पे बना लेते हैं। सो कंस्ट्रक्टर 2 बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर 2 क्या कह रहा है, पहले आपको एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू एंड फाइल। इसके अंदर हमने किस फाइल को हमने पास करना है, ये वाली जो फाइल है टेस्ट फाइल, जिसको हमने रिप्रेजेंट करनी है, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। हमने इस फाइल को पास कर दिया सिंपली, ये डबल कोट्स के अंदर होगा, सो मेक इट इन डबल कोट्स एंड यहाँ सेमीकोलन, सिंपल। हमने एक फाइल ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस फाइल ऑब्जेक्ट को हमें फाइल रीडर क्लास, फाइल रीडर ऑब्जेक्ट में हमें पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सिंपली फाइल रीडर fr2 इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, और इसके अंदर हमने इसके ऑब्जेक्ट को, फाइल ऑब्जेक्ट को हमने पास कर दिया सिंपली। ये हमारा दूसरा कंस्ट्रक्टर है। हमने एक फाइल बनाया, इनडायरेक्टली हमने वही काम किया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले कंस्ट्रक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, इस वाले कंस्ट्रक्टर की जरूरत हमें इसलिए पड़ेगी कि जब हमें इस पूरे फाइल को एक ही बार में रीड करना है, इस पूरे फाइल को एक ही बार में रीड करके उसको एज अ कैर एरे में हम स्टोर कर लेंगे, और फिर उसको जो रीड करेंगे वो क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हमने रीड किए वो रिटर्न कर देगा, सिंपल। मतलब कि सपोज हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब हम यहाँ पे आएंगे, एक कैर एरे बनाएंगे, सिंपल ch देते हैं इसको एंड न्यू कैर, यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ साइज क्या देनी है। अब साइज हमें ये देनी है, एक ऐसा कैर एरे बनाना है जो इसके टेस्ट फाइल में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर इस एरे में, इस कैरेक्टर एरे में फिट हो जाएं, इतना हमें साइज देनी है इसका। तो उसका साइज हम यहाँ पे निकालेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट बनाया। तो फाइल ऑब्जेक्ट में एक लेंथ नाम का एक मेथड होता है, एक लेंथ नाम का मेथड होता है, हमने डिस्कस किया था फाइल क्लास में हम पढ़ रहे थे, एक लेंथ मेथड हमने डिस्कस किया था। लेंथ मेथड क्या करता है, इस फाइल में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन कैरेक्टर्स को काउंट करके रिटर्न कर देगा, कितने भी कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि फॉर दिस एग्जांपल कितने हैं, 23,000 समथिंग करके, 23,500 समथिंग करके हमारे पास टोटल कैरेक्टर है। उस तो 23,500 समथिंग जो भी वैल्यू वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे। फॉर सम केसेस जो हमारी जो लेंथ वैल्यू रहेगी वो लॉन्ग हो जाएगी, मतलब इंट को एक्सीड कर जाएगी, तो यहाँ पे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंटीजर को टाइप कास्ट कर लेंगे, इंट में टाइप कास्ट कर लेंगे। सो वी विल जस्ट टाइप कास्ट हियर इंट। अदरवाइज कुछ केसेस में हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ वैल्यू है, ये कभी अगर लार्ज फाइल मिल गया तो लार्ज फाइल में जो लेंथ रिटर्न होगी वो लॉन्ग टाइप रिटर्न होगी, तो उस लॉन्ग से हमें इंटेज में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हमने सिंपली टाइप कास्ट कर लिया, राइट। अब हमें यहाँ पे फाइल fr2 की हेल्प से रीड करना है। किसको रीड करना है, इस ch को रीड करना है। अब हम फाइल को रीड नहीं करेंगे, इस ch को रीड करेंगे। इस ch में सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, इस ch में सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, इस ch को हमें रीड करना है सिंपली, वन बाय वन सारे कैरेक्टर को ch को रीड करना है। बिलीव ऑन द सिस्टम, बिलीव ऑन द फाइल रीडर कि ये ch को पूरी तरीके से रीड कर लेगा। अब आप देखोगे जब हम इसे प्रिंट करेंगे, एक हम फॉर ईच लूप लेते हैं एंड एक कैरेक्टर टाइप का एक सी वैल्यू लेते हैं, इसमें हम ch कैरेक्टर
एरो को डाल देते हैं। आप देखोगे सी एच एरे से हर एक एलिमेंट आगे प्रिंट होगा। मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे सिंपली। सो सॉर्ट एंड हियर सी एच एंड जस्ट मेक ए स्पेस हियर एंड हम यहाँ से कुछ फाइल रिड्यूस कर देते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंप्लिसिटी। सिंपल हमने यहाँ हटा दिया। ठीक, हमने सिर्फ 4 लाइन रखी। ठीक, ओके। और यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट हम रख लेते हैं कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे हम ये रखते हैं कंस्ट्रक्टर 1 एंड देन इसके बाद एक लाइन प्रिंट कर लेंगे सिंपल एंड देन सेम वे में इस दोनों को कॉपी करते हैं एंड यहाँ नीचे आते हैं कंस्ट्रक्टर 2 का आउटपुट होगा यहाँ पे। सो विल बी 2 हियर। सिंपल सिंपल राइट। इस लाइन को भी यहाँ कॉपी करके ताकि आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, कन्वीनियंट आउटपुट बनाएंगे हम। सिंपल राइट। ओके, सो ऑल सेट। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं सिंपली। सो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, लेट्स सी इफ एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड or not. Compile time successful and then Java test. Let's see the output here. Okay, we made a mistake here. Like, yeah, we are printing actually whole array. We are not printing the character. So here should be the C only. We are printing the whole array. So it was the giving the address of that particular character. हर कैरेक्टर का एक एड्रेस होता है ना, तो उस एड्रेस को ये रिटर्न कर रहा था यहाँ पे। तो सिंपली हम इसे कैरेक्टर को रिटर्न करेंगे सिंपल एंड देन अगेन ट्राई अगेन जावा सी टेस्ट डॉट जावा, सक्सेसफुली कंपाइल्ड जावा टेस्ट। इंटर हिट करते हैं या वी कैन सी हियर हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आ गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो हमने यहाँ पे न्यू लाइन दे दिया, तो न्यू लाइन ना दे के यहाँ पे सिंपल ये रखते हैं। एक बार फिर से आउटपुट को चेक करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड देन जावा टेस्ट, सिंपल इंटर हिट करते हैं। फाइन, this is our constructor 1. We have total 192 words here in this constructor 1 and constructor 2. This is the constructor 2. ये रीड बाय कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम यहाँ पे इसे रीड कर रहे हैं सिंपली। आप देखोगे ये पूरी तरीके से रीड हो गया एक एरे में। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत रिजॉल्व हो गई। जो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी इट रीड कैर बाय कैर, है ना, सो हाफ रिजॉल्व हो गई। मतलब कि हमें हाफ रिजॉल्व क्यों हुई, क्योंकि हमें यहाँ पे आप देखोगे एक्स्ट्रा वर्क बढ़ गया। मतलब पूरी तरीके से एक बार में रीड करने के लिए एक तो हमें सबसे पहले एरे बनाना पड़ेगा। उस एरे में की जो साइज होगी उस फाइल साइज के टोटल कैरेक्टर लेंथ के लिए रखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे जो साइज है 400 समथिंग है, प्रीवियसली हमने बनाया था 23,000, सपोज उससे भी बड़ी आ गई 1 करोड़ वर्ड्स हैं, तो 1 करोड़ लेंथ रखनी पड़ेगी विच विल बी वेरी इनएफिशिएंट इन द केस ऑफ इन द कंटेस्ट ऑफ स्पेस। तो ये हाफ रिजॉल्व मानी जाएगी। हमने इसे रिजॉल्व तो कर लिया, कंप्लीट लाइन कंप्लीट फाइल हमने एक बार में रीड करके उस एरे में डाल दी, कैर एरे में डाल दी, उस कैर एरे को एक बार में हमने यहाँ पे रीड कर लिया। अब आप यहाँ पे ये मत सोचो यहाँ पे हमें व्हाइल लूप लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, एक ही बार में जैसे हमने फाइल डॉट लेंथ किया तो सारा कैरेक्टर जो है रीड होके हमारे इसमें आ जाएगा, सीएच में आ जाएगा। सो जस्ट बिलीव ऑन द सिस्टम, जस्ट बिलीव ऑन द कॉन्सेप्ट हियर। डू नॉट थिंक कि यहाँ पे हमें व्हाइल लूप लगाने की जरूरत पड़ेगी। व्हाइल लूप लगाने की हमें बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे, अगर ये चीज इस केस को अगर हम यहाँ से मैं रिमूव करूं तो बैकग्राउंड में जानते हो कैसे होगा, मैं आपको शो करता हूं। वन थिंग इस बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा होगा। सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर 2 यहाँ पे सपोज एक इंट ले रहे हैं, वैल्यू इंट आई समथिंग हम ले रहे थे ना, तो इंट आई हमने लिया एंड उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं व्हाइल एंड आई इज नॉट इक्वल टू I is not equal to fr2 dot read and same like what the hell, same like कहाँ गया यहाँ पे I is equals to fr2 dot read and here should be the ch and it whole is not equal to -1 इस तरीके से। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही थी तो अंदर आएंगे एंड देन कुछ ऐसा आपको लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड कोड आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे प्रिंट, इट शुड बी प्रिंट हियर एंड यहाँ पे ch, 0, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर 0 मतलब ऑफसेट वैल्यू देंगे हम 0 एंड देन लेंथ वैल्यू देंगे जो कि हमारा आई वैल्यू है।
कहाँ तक हमारा कैरेक्टर रीड होगा, जहां तक हमारा कैरेक्टर रीड होगा उस कैरेक्टर को हम यहाँ पे प्रिंट करते जाएंगे, सिंपल यही सीन हो रहा है यहाँ पे। ठीक, राइट, ओके। सो ये सारा सीन है, तो इस चीज को रिमूव करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे fr2 डॉट रीड, इसमें हमें ch को पास कर देना है, ये क्या करेगा, इस पूरे ch को रीड कर लेगा एक ही बार में। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी कि इफ कुछ मिस हो गया हो। Everything is completed now. Now there is a note is inefficient. A note is reading character by character using file reader can be inefficient, especially for the large file, leading to the performance overhead. परफॉर्मेंस ओवरहेड हो जाएगा, इसलिए ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को हमने दूर करने की कोशिश तो की विद द हेल्प ऑफ द कैरर है, लेकिन यहाँ पे भी एक हेडक हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइल लेंथ के हिसाब से एक उस लेंथ की एक एरे क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें स्टोर करना पड़ेगा, देन उसको हमें रीड करना पड़ेगा, रीड करके हम प्रिंट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इसको जो है मॉडिफाई करके इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके हमारे पास एक न्यू राइटर आता है जिसे हम बफर्ड रीडर कहते हैं। दिस इज दैट विल बी द मोस्ट एफिशिएंट रीडर होगा, हम उसे डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द बफर्ड राइटर क्लास। बफर्ड राइटर क्लास में जो भी हमारी प्रॉब्लम आई थी उस प्रॉब्लम को हम ओवरराइड करके, उस प्रॉब्लम को हम फिक्स करके, हम यहाँ पे हमारे पास एक न्यू क्लास आती है बफर्ड राइटर क्लास, हम उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।